अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गाजा में खूनरेजी पर आलमी बरादरी की खामोशी, जंगी जुर्म, शाह अब्दुल्ला का बयान। इजराइल ने गाजा में 72 घंटों की जंगबंदी 4 घंटे में ही तोड़ दी, मजीद 70 फलस्तीनी जाँ बहक। TRS हुकूमत मेट्रो रेल की मुखालिफ नहीं, HMR हैदराबाद के शहरियों के लिए हुकूमत का तोहफा। गाजा पर हमले सारी इंसानियत पर हमलों के मुतरादिफ, इजरायली बर्बरियत के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरे। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने गाजा में जारी इजरायली बर्बरियत व जाहिरियत पर आलमी बरादरी की खामोशी को जंगी जुर्म और गाजा में जंग की शदीद मजम्मत की और इज्तिमाई कत्ल आम को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। अलबत्ता उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए रास्त मजम्मत से गुरेज किया। खादिम हरमैन शरीफ शाह अब्दुल्ला ने सरकारी TV पर अपने खिताब में गाजा पर इजरायली हमलों पर आलमी बरादरी की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये हमले बड़े पैमाने पर कत्ल और इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम हैं। पूरे खत्ते में जो कुछ हो रहा है इस पर खामोशी बाअस तशवीश है। आलमी बरादरी की इस खामोशी और लाताल्लुकी का कोई जवाब नहीं है। दहशतगर्दी अरब और मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने मशरिक व सतह के मुस्लिम हुक्मरानों और उलमाए दीन पर जोर दिया कि वो इस्लाम को अस्करियत पसंदों के हाथों अगवा होने से बचाएं। शाह अब्दुल्ला ने माजी में भी गाजा में 2008 के तबाहकुन हमलों के बशमुल कई हौलनाक वाक़यात पर इजराइल की मजम्मत नहीं की थी। इस मरतबा भी गाजा पर होने वाले हमलों के लिए रास्त मजम्मत करने से गुरेज किया। इन हमलों में मरने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 1500 बताई गई है। गाजा में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कल बाद नमाज जुम्मा एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फलस्तीन के इलाके मगरबी किनारा, नाबुल्स अर्दन, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक में इजराइल के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इजराइल ने गाजा में 72 घंटों के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था, लेकिन उसने ये जंगबंदी 4 घंटे बाद ही तोड़ दी। इजरायली जाहिरियत और ताज़ा हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इन हमलों में 220 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में दवाखानों में ज़ेर इलाज है। 26 रोज में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1500 से तजावीज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने गाजा में इजरायली फौजी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए हमास पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इजरायली सिपाही की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अमेरिका ने भी जंगबंदी की नाकामी के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका आज के हमलों की सख्त मजम्मत करता है, ताहम ये हमले इजराइल के 2 सिपाहियों की हलाकत के बाद किए गए हैं। हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जॉन केरी ने इजरायली सिपाही की रिहाई के लिए कतर और तुर्की से मदद तलब की है। हुकूमत तेलंगाना ने इस रियासत में 19 अगस्त को जामे समाजी सर्वे मुनक्किद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रेवेन्यू ओहदेदारों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस सर्वे से तेलंगाना के अवाम के मौक़िफ़ के बारे में हकीकी और बिल्कुल सही मालूमात दस्तियाब होंगी। उन्होंने तमाम मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो मुकम्मल खुलूस नीयत और डिसिप्लिन के पाबंदी के साथ अवाम के सही हक़ाइक़ और तफसीलात जमा करें। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में फिलहाल दस्तियाब एक तखमीना के मुताबिक 84 लाख खानदान आबाद हैं और इन तमाम खानदानों का 19 अगस्त को सर्वे किया जाए। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी एक इलामिया में इनके हवाले से कहा गया है कि तमाम अफराद सर्वे के रोज़ अपने घरों पर मौजूद रहें और तफसीलात दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे को इसलिए भी गैर मामूली तरजीह दी जा रही है क्योंकि अक्सर खानदान हुकूमत के फलाही प्रोग्राम का फ़ायदा उठाने से कासिर हैं। KCR ने कहा कि सर्वे के रोज़ तातील का ऐलान किया जाएगा और 4 लाख मुलाजमीन जिनमें पुलिस और टीचर्स भी शामिल रहेंगे सर्वे में हिस्सा लेंगे। सियासत न्यूज़ के मुताबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा कि सरकारी स्कीमात के फ़वाइद हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँचाने और इन पर अमलावरी में बेकायदगियों को रोकने का हुकूमत ने तय कर लिया है। हर शोबे में होने वाली बेकायदगियों को रोकने के लिए हुकूमत एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करेगी। साबिक़ा हुकूमत के दौर में जिस तरह बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ अंजाम दी गई, इनका पता चलाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक जामे सर्वे करने का फैसला किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पंचायत राज के तारक रामाराव ने कहा कि इनकी हुकूमत हैदराबाद में मेट्रो रेल की तामीर के अज़्म की पाबंद है। तारक रामाराव जो मेट्रो रेल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर रहे थे, अपने खिताब में कहा कि TRS हुकूमत अजीम तर हैदराबाद के शहरियों को
मेट्रो रेल बतौर तोहफा पेश करेगी। उन्होंने वजाहत की कि इस प्रोजेक्ट पर हुकूमत और हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने HMR हुक्काम पर जोर दिया कि वो मेट्रो रेल के फासले को मौजूदा 72 किलोमीटर से बढ़ाते हुए 200 किलोमीटर तक करें। उन्होंने कहा कि बाज़ गुंजान इलाकों में जहां ज़मीन की सतह पर रेलवे लाइन बिछाना दुश्वार है, हुकूमत ज़ेर ज़मीन रेलवे लाइन बिछाने के इम्कानात का जायज़ा ले रही है। इस मौके पर HMR के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल के काम किसी भी सूरत में मुअत्तल नहीं होंगे। इमारत, असेंबली और मौज़म जाही मार्केट के इलाकों में कोई ज़ेर ज़मीन रेलवे लाइन नहीं बनाई जाएगी। गाज़ा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी किसी एक मजहब के मानने वालों पर हमले नहीं बल्कि सारी इंसानियत पर हमलों के मुतादिफ है। मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से बाद नमाज जुम्मा चादरघाट चौराहे पर गाज़ा के मजलूमीन से इजहार यगानगत में मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के दौरान इनकलाबी मुसन्निफ वड़ा राव ने यह बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी आलमी जंग के फौरी बाद नाजियों की जानिब से यहूदियों की नस्लकशी के बाद मुनज़्ज़म साजिश के तहत अमेरिका ने यहूदियों को फ़लस्तीनी अवाम के सरों पर मुसल्लत करते हुए गैर जमहूरी तरीके से इजराइल का क़याम अमल में लाया, जिसका माजी में कोई वजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इजराइल के क़याम से लेकर आज तक लाखों की तादाद में मजलूम फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से निशाना बनाने का काम किया जाता रहा। वड़ा राव ने कहा कि यहूदियों ने फ़लस्तीन में कदम जमाने के साथ ही मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम मस्जिद अक़सा को अपने कब्ज़े में लेकर फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपने मुक़द्दस मुकाम में इबादत से महरूम भी कर दिया। तब से लेकर आज तक नए अंदाज और बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए फ़लस्तीन के मासूम और बेकसूर अवाम को इजराइल अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए पिछले 60 सालों से फ़लस्तीनी अपनी कीमती ज़िंदगियों की कुर्बानी देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई माह से गाज़ा पट्टी पर इजराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, जिसके सबब हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे और ख़वातीन हर रोज़ हलाक हो रहे हैं। बावजूद इसके आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। बंजारा हिल्स पुलिस ने 14 साल लड़की से दस्तदराजी करने वाले 65 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक ही अपार्टमेंट के साकिनान पड़ोसियों के दरमियान ये शर्मनाक वाक़या पेश आया। सब इंस्पेक्टर प्रवीण के मुताबिक हरिनगर कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में ज़ईफ शख्स दीपक मोहन रहता था और इनके पड़ोस में एक 14 साल लड़की जो 9वीं जमात की तालिबा थी। इसने इससे दस्तदराजी की। लड़की और इसके वालिदैन 1 साल कबल इस अपार्टमेंट में आए हुए थे और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से दीपक मोहन लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। एक मरतबा लिफ्ट खराब होने पर भी इसने लड़की का जिनसी इस्तेसाल करने की कोशिश की थी, ताहम इसमें नाकामी के बाद इसने लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की, फ़ोन नंबर देने का मुतालबा किया, ताहम लड़की ने नंबर नहीं दिया। तब इस ज़ईफ शख्स ने अपना नंबर दिया और फ़ोन करने की कोशिश की और लड़की से बातचीत के लिए जोर देता था। गुज़िश्ता रोज़ लड़की शाम तकरीबन 6 बजे अपने मकान पहुंची, लेकिन इसके मकान का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जिसके बाद लड़की ने इस ज़ईफ से मदद मांगी और लड़की ने अपने वालिद को फ़ोन करने के लिए फ़ोन पूछा। ज़ईफ शख्स फ़ोन की सहूलत देकर लड़की को दबोच लिया और इसके बाद इसके मकान का दरवाज़ा खोलकर लड़की के मकान में गया और बेडरूम दिखाने की ख्वाहिश की, जिसके बाद लड़की के साथ दस्तदराजी की और लड़की से कहा कि वो किसी से कुछ ना कहे। लड़की ने अपने वालिदैन से कुछ नहीं कहा, ताहम जब रात देर गए इसकी बहन आई तो इस कमसीन ने अपनी बहन से सारा मामला बयान कर दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत कर दी गई। पुलिस ने ज़ईफ शख्स को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। उप्पल में एक बड़े बैरूनी इदारे से वाबस्ता मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने मुबैना तौर पर एक लड़की को काबिल एतराज़ तस्वीर के अलावा धमकीआमेज़ पैगामात भेजा था। बयान किया जाता है कि किरण, जो पहले से शादीशुदा है, अपने एक दोस्त के तौसीद से गुज़िश्ता साल दिसंबर में इस लड़की से मुलाकात की थी और दोनों में दोस्ती हो गई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी पाला राजू ने कहा कि किरण पहले से शादीशुदा होने के बावजूद इस लड़की से शादी करना चाहता था, चुनांचे इसने अपनी पहली बीवी से और बेटे को छोड़ देने का फैसला किया था और शादी के लिए इस लड़की से इसरार कर रहा था, लेकिन लड़की के इनकार पर इसने लड़की को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर काबिल एतराज़ तस्वीर मोबाइल और इंटरनेट पर पोस्ट किया। मोबाइल फ़ोन के जरिए किरण ने लड़की की बहन को भी इस लड़की के काबिल एतराज़ तस्वीर भेजा था। मौसूला शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने शख्स के खिलाफ शादी के बहाने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। संतोष नगर के इलाके में शरपसंद अनासिर के हमले में 2 मुस्लिम नौजवान शदीद जख्मी हो गए। आसिफ अली और अरशद की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद शरपसंद अनासिर ने इनका नाम पूछकर इन पर हमला किया और करीबी श्रीनिवास नर्सिंग होम मुंतकिल करते हुए हॉस्पिटल में इन पर हमले करते हुए इन्हें जख्मी कर दिया।
इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। बताया जाता है कि आसिफ अली और अरशद, जो मलकपेट पलटन इलाके के साकिनान हैं और अपने रिश्तेदार को टिफिन देने के लिए चंद्रान गुट्टा इलाके गए थे कि वापसी के दौरान यादगिरी थिएटर के करीब एक ऑल्टो कार ने इन्हें टक्कर दे दी, जिससे 5 शरपसंद अनासिर जो नशे की हालत में धूत थे इनसे उलझ पड़े और इनका नाम दरियाफ्त करने के बाद इन्हें श्रीनिवास नर्सिंग होम मुंतकिल किया, जहां इन्हें बस्ती वालों, हॉस्पिटल के अमले और इन शरपसंद अनासिर ने मुबैना तौर पर हमला करके मारपीट की। पुलिस ने इस इलाके में सख्त चौकसी अख्तियार कर ली है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।